हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और ठंड बहुत हो रही है, ठंड से बचते रहिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, भारत में जो क्रांतियां हैं जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इनके बारे में और इनके जनक और इनके क्या क्या क्षेत्र हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड होगा, सक्सेस इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। यानी सफलता एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। तो यानी सफलता यानी सक्सेस इज़ ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। भारत में क्रांतियाँ एवं उनके जनक और उनका क्षेत्र क्या क्या है। भारत में क्रांति एवं उनके जनक। तो फर्स्ट है हमारा हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसका परिणाम क्या क्या है? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। यानी हरित क्रांति के जो परिणाम हैं, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये कहीं ना कहीं इसको याद रखना, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। यानी नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। इसका क्षेत्र है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यानी जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसका तथ्य क्या क्या है? इसकी शुरुआत 1964, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी 1964-65 में हुई। यानी ग्रीन वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1964-65 में हुई थी। इस जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यानी भारत में वाइट रिवॉल्यूशन का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति। तो इसका क्षेत्र है, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। यानी बागवानी उत्पादन में इसका संबंध है, बागवानी उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है। जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है। यानी सुनहरी क्रांति को शहद उत्पादन में भी जोड़ा जाता है। इसका तथ्य क्या क्या है? भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। यानी भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यानी भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और भारत में सुनहरी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो निरपक तुतैज, यानी निरपक तुतैज को कहा जाता है भारत में सुनहरी क्रांति का जनक। नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो इसका क्षेत्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई है। यानी नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई है। इसका तथ्य है 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। यानी 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन। यानी भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन। तो नेक्स्ट है हमारा गुलाबी क्रांति। तो यह है पिंक रिवॉल्यूशन। तो गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। इसका क्षेत्र है, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। यानी पिंक रिवॉल्यूशन यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है।
इसका तथ्य क्या क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। और भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार क्रांति। तो इसका क्षेत्र है, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। यानी सदाबहार क्रांति का इसका क्षेत्र क्या है? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसका तथ्य क्या क्या है? इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। और भारत में सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? भारत में सदाबहार क्रांति के जनक हैं सुश्री स्वामीनाथन। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, यानी काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसका क्षेत्र है पेट्रोलियम, खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से है। यानी काली क्रांति का जो क्षेत्र है, पेट्रोलियम, खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से है। इसका तथ्य क्या क्या है? पेट्रोल में एथेनॉल को 100% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। यानी पेट्रोल में एथेनॉल को 100% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर क्रांति, यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन, यानी सिल्वर क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, यानी सिल्वर क्रांति का, सिल्वर रिवॉल्यूशन का क्या क्षेत्र है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो इसका तथ्य क्या क्या है? तथ्य पढ़ लेते हैं। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे, यानी 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका यानी सिल्वर क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का तथ्य है, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है हमारा पीली क्रांति। इसका क्षेत्र है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यानी पीली क्रांति का क्षेत्र है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसका तथ्य है भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत में पीली क्रांति का जनक कौन है? सैम पित्रोदा। भारत में पीली क्रांति का जनक है सैम पित्रोदा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा टॉपिक। तो लाइक करें, देन शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये है हमारा आज का। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।